कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ओम बिरला और राजनाथ सिंह के साथ बैठ के बातें कर रही थी और नितिन गडकरी ने जिस तरीके से उनके रिक्वेस्ट को माना, तो क्या माना जाए? क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर भी प्रियंका का कद बढ़ रहा है और सत्ता और सरकार उनको उस कद को बढ़ाने में मदद कर रही है? प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। धन्यवाद। ये पहले तो प्रियंका भाई बात कर लेते हैं, क्या लगता है आपको अचानक इतनी हंसते खेलते बातचीत राहुल गांधी के साथ? तो हमने कभी तस्वीर नहीं देखी। देखिए आशुतोष, मैं भी पार्लियामेंट काफी सालों से कवर कर रहा हूँ। जब से मोदी जी आए हैं, पहली बार ऐसी पिक्चर दिखाई दी है कि बिरला जी के कमरे में तो एक ही सोफे पर प्रधानमंत्री और स्पीकर एक ही सोफे पर बैठे हुए हैं और उनके सामने राजनाथ जी के साथ प्रियंका जी बैठी हुई हैं और उसको कह रहे हैं चाय पे गपशप, चाय पे चर्चा जैसे करते हैं मोदी जी। वो वहां पर पार्लियामेंट के अंदर सेशन खत्म हुआ, चाय पे चर्चा हुई। इसके मायने कुछ भी निकाल सकते हैं। एक तो ये है कि मोदी जी ने एक दिखाया कि हम एक सेशन हुआ जिसमें नेहरू जी के ऊपर अटैक हुआ, सब कुछ हुआ, तो उनके जो खानदान से जुड़ी बेटियां है उसको बुला करके बात की जाए। और क्योंकि राहुल गांधी थे नहीं तो देश के अंदर, इसलिए वहां पर प्रियंका वहां पर थी। कांग्रेस अध्यक्ष भी नहीं थे तो प्रियंका को चुन करके भेजा गया। इसलिए लगता है, मैंने पहले भी आपसे बात कहा था कि पार्लियामेंट के अंदर कौन लीड करेगा डायलॉग गवर्नमेंट के साथ, प्रियंका गांधी को आगे रखने की कोशिश की जा रही है। एक स्ट्रेटजी का है कि एक गरम दल नरम दल की बात है कि बेटा जो है राहुल गांधी वो अपने एग्रेसिव पोस्चर में रहेगा और प्रियंका गांधी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर पार्लियामेंट्री जो बायलैटरल डिस्कशन होती हैं या इसको आप कह सकते हैं बाई पार्टीजन होते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन के अंदर प्रियंका गांधी कांग्रेस को लीड करेगी। पर जिस तरह का माहौल वहां बनाया गया था, बाकी भी लोग थे, समाजवादी पार्टी के लोग भी थे, बाकी विरोधी दल भी थे, मिनिस्टर भी थे, परंतु वहां पर राजनाथ जी के साथ बिठा देना उनको, एक ही महिला थी, मेरे को और भी दिखाई नहीं दी थी। तो आपका ये असेसमेंट ये है कि नई परिवर्तन है कि नहीं है? क्योंकि जो बाय नेचर दोनों तरफ से मोदी जी और अमित शाह बड़े एग्रेसिव किस्म के लोग हैं, वहां पर बैठे थे चुप करके और इसके डायलॉग में इंडल्ज करना चाहते हैं। ये बड़ा स्पष्ट है कि प्रियंका गांधी से बातचीत करने में अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। ये एक मैसेज आता है कि राहुल गांधी से बातचीत करने में उनको परेशानी है, प्रियंका के साथ बातचीत करने में उनको कोई परेशानी नहीं है, उनके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। ये मैसेज देने की कोशिश की। क्या ये भी कहा जा सकता है कि दरअसल ये एक पार्टी के अंदर यानी राहुल और प्रियंका के बीच में कोई दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, आप इसको देख सकते हैं कि मोदी जी के आप कुछ भी, मोदी जी चाणक्य भी काम करते हैं, कई बार कौटिल्य का भी काम करते हैं। तो मोदी जी वहां पर, मोदी का प्रेजेंस रहना और प्रियंका का वहां प्रेजेंस रहना, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्लानिंग की गई किस तरीके से। जैसे कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्लानिंग की है या मोदी जी की तरफ से की गई होगी कि किस तरीके प्रियंका वहां पर आनी चाहिए और रखना चाहिए कि हम इतने एग्रेसिव नहीं है। ये पार्टी की तरफ से भी, रूलिंग पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से एक मैसेज दिया जा रहा है कि हम अपोजिशन के साथ इस बार जैसे सेशन चला, सेशन के अंदर 15 दिन का सेशन चला, कई घंटे 92 घंटे डिस्कशन हुई, आपने देखा उसके अंदर 6 घंटे के हिसाब से रोज भाषण भी हुए। हालांकि एक ही इश्यू पर 11 घंटे लगे, दूसरे के ऊपर 9 घंटे लगे, परंतु 15 दिन के सेशन के अंदर जो शॉर्टेस्ट सेशन, विंटर सेशन हिस्ट्री में रहा है पिछले कई सालों से, उसके अंदर ज्यादा कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ, एक ही दिन वॉकआउट हुआ। तो जो आपने कहा कि उस हिसाब से मेरे को लगता है कि ये स्ट्रेटेजी थी, मैसेजिंग दो थे, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या रूलिंग पार्टी की ये थी कि हम अपोजिशन के लिए बात करने के लिए तैयार हैं, जो पहले वो उतनी नहीं थी। जब बैठते थे प्राइम मिनिस्टर किसी मीटिंग में जाते नहीं थे, पहली बार वहां पर मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर भी आए कई सालों के बाद। और दूसरा ये था कि कांग्रेस की तरफ से, हमारी तरफ से कोई पार्लियामेंट डेलीगेशन, पार्लियामेंट डायलॉग होगा जहाँ ऑल पार्टी की मीटिंग होंगी, उसमें शायद राहुल कम दिखाई देंगे, प्रियंका ज्यादा दिखाई देंगी। ये कांग्रेस की तरफ से स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर स्पष्ट होती है। तो पार्लियामेंट किस तरह से चले, कन्फ्रंटेशन की बजाय कंसेंसस बनाने की बात हो, जो मुश्किल लगता है मेरे को जिस तरह से। अभी तो चुनाव आने, वेस्ट बंगाल के आने वाले हैं, उसके बाद कुछ और होगा, परंतु ये एक थोड़ा परिवर्तन दिखाई देता है 10 साल में पहली बार, जहां पर गांधी परिवार और बीजेपी के बीच में कोई डायलॉग आरंभ किया गया है, जहां इकट्ठे बैठ करके, मैंने कई बार कहा कि ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी में डायलॉग ही नहीं, संवाद ही नहीं है। प्रदेशों में भी नहीं है, प्रधानमंत्री लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं मिलते किसी सोशल फंक्शन में, लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रधानमंत्री से नहीं मिलते, रूलिंग पार्टी के लोग मीटिंग नहीं करते। ये एक शुरुआत हुई है, छोटी सी है, पर ऊपर से शुरू हुई, यानी कि प्रधानमंत्री से शुरू होती है। मेरे को लगता है आगे, जैसे आपने कहा गडकरी, प्रियंका जी ने हाउस के अंदर कहा, अब इसके अंदर पॉलिटिक्स अपना इंटरप्रेशन कर सकते हैं,
जो मोदी जी की जो अपने गडकरी जी को पसंद नहीं कर सकते हैं, वो कह सकते हैं कि पहले अपॉइंटमेंट मांग रही थी, जून से मांग रही थी, उन्होंने कहा कि जून से मैं अपॉइंटमेंट नहीं दे रही थी। तो ये स्ट्रेटेजी होगी कि आप हाउस में रेज करिए, तो मेरे को कहना पड़ेगा मिलूंगा भाई। मैं कैसे कहता हूँ नहीं मिलूंगा, प्राइवेटली उनका लेटर गया तो नहीं मिलेंगे। अगर हाउस प्रियंका गांधी रेज करती हैं, एकदम बोलना पड़ेगा, तब प्राइम मिनिस्टर नाराज भी नहीं हो सकते। ये भी स्ट्रेटेजी हो सकती है। प्रियंका गांधी वहां कर खड़े होकर कहीं कि मैं इतना टाइम मांग रही हूँ अपनी वायनाड के लिए, उसके तुरंत बाद एक मीटिंग भी हो गई, वहां पर वीडियो भी बनवा दिया गया। ये सब एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है, जिसके अंदर लगता था कि प्रियंका गांधी को मिनिस्टर नहीं मिल रहा। ये भी है कि कोई मिनिस्टर किसी कांग्रेस नेता को मिलता नहीं है, अपने मंत्रियों बीजेपी लेटर से नहीं मिलते। तो जब मिनिस्टर के पास, हर एमपी का एक राइट है जाकर के मिनिस्टर के पास जाकर के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बातें रखना। वो वायनाड की बात कर रही हैं, उनको गडकरी साहब नहीं मिल रहे थे, तो कोई ना कोई परेशानी होगी। ये मेरे को लगता है बड़ी स्ट्रेंज है कि पार्लियामेंट के अंदर कहना कि मेरे को मंत्री नहीं मिल रहा और मंत्री तुरंत मिल जाता है। ये कोई ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेटेजी के अंतर्गत हुआ है। उसके बाद गांधी परिवार से नितिन गडकरी मिले, उनको पहले डर लगता होगा शायद। अब उन्होंने पार्लियामेंट में कह दिया, तो वहां पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पे जब आ गया तो कह नहीं सकते कि मैं नहीं मिलूंगा। प्राइम एमपी का राइट है मिनिस्टर को मिलना। जी बिल्कुल। लेकिन ये बताइए सर, अगर प्रियंका राहुल से अगर बातचीत को आगे बढ़ाए, ये जो मनरेगा था, इसमें महात्मा गांधी का नाम बदलने की क्या जरूरत थी? मैं ये कह रहा था कि महात्मा गांधी का नाम बदलने की जरूरत क्या थी, हटाने की जरूरत क्या थी मनरेगा की योजना से? ये तो एक सीरीज है, ये चल रही है देश के अंदर। मैंने पहले भी बताया कि कई आइकॉन जो हिस्ट्री के हैं, अब महात्मा गांधी का नाम हटा करके, पहले सवाल तो ये है कि पहले आप सवाल ये भी उठ सकता है कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी का काम क्यों लगाया, पर नरेगा था सिर्फ। अब 2000 इलेक्शन से पहले आपने महात्मा गांधी जोड़ दिया, तो वो क्वेश्चन तब नहीं उठा था कि महात्मा गांधी का नाम क्यों जोड़ा। अब जब हट गया तो उठ रहा है क्वेश्चन। दोनों तरफ से पॉलिटिक्स हुई थी, अगर पॉलिटिक्स मानते हैं, मैं नहीं मानता इसको पॉलिटिक्स। परंतु जब नरेगा को एमजी आपने मनरेगा किया, तो उसके पीछे महात्मा गांधी का नाम जोड़ने की क्या आवश्यकता थी, मेरे को हिस्ट्री याद नहीं है। तो परंतु उसके बाद तुरंत इलेक्शन हुए, तो गांव से महात्मा गांधी को जोड़ना, महात्मा गांधी के नाम से हम कुछ कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कॉन्ट्रडिक्शन मेरे को समझ नहीं आती। महात्मा गांधी को सरेआम गालियां भी देते हैं, फिर उनकी समाधि पर भी जाते हैं हर साल, फिर उसके बाद हर जगह जितने विदेशी लोग आते हैं उनको लेकर के जाते हैं। तो बदलने की जरूरत है कि ऐसी एक बन गई है कि न कहीं नए नाम रखने हैं। रखा इसलिए था नया नाम क्योंकि उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर लिया उन्होंने, कि 100 से 125 दिन कर दिए, बाकी उसके अंदर और भी स्टेट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी। तो बिल के अंदर बहुत भारी फेरबदल करनी थी, तो उसके साथ नाम भी उन्होंने बदल दिया। परंतु नाम के पीछे महात्मा गांधी का नाम ड्रॉप करना पॉलिटिकल डिसीजन है, ये बिल्कुल। ये कोई ऐसा नहीं है कि बिल को जस्टिफाई करने के लिए छोड़, क्योंकि उसमें एक तो बिल को नाम महात्मा गांधी का नाम दर्ज करना, तो किससे रिप्लेस करेंगे? इंग्लिश हिंदी मिक्स करके कर दिया, जी राम जी। राम जी का नाम लाना, उसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है, ये सोची समझी बात है। ये बीजेपी के लोग कर सकते हैं कि हर चीज में कहीं ना कहीं राम या भगवान या कुछ लेकर के ले आना है। तो उसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी थे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी थे। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ये था कि महात्मा गांधी का नाम ड्रॉप करना है और किस तरह से राम का नाम उसके इंट्रोड्यूस करना है। मिशन भी इंट्रोड्यूस कर दिया, हालांकि पार्लियामेंट के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स नहीं होते, कर दिया। तो कर दिया उसके अंदर आपको बनाना किस तरीके से महात्मा राम को जी राम जी। गांव में हम रहते हैं, मैं जहाँ मुसलमान लोग हैं, मेरे हमारे दोस्त हैं, वो सुबह सुबह हम उठते हैं, प्रधान वहां का मुसलमान है, कहता है राम राम जी। तो ये पुरानी परंपरा हमारे देश के अंदर, राम राम जी सेकुलर कंट्री है, बाकी राम राम जी शुरू होते अब बंद हो गया है। तो इसके पीछे बड़ा स्पष्ट है, एक तो पॉलिटिकल मोटिव ये था कि महात्मा गांधी का नाम ड्रॉप करना है, दूसरा ये था कि राम जी को कहीं ना कहीं ला करके खड़ना है। इकोनॉमिक मोटिव ये कि खर्चा इसके ऊपर कम करना है, चाहे 100 से 125 दिन आप कर देंगे। और स्टेट गवर्नमेंट को किसी तरीके से ऐसा कर दो कि स्टेट गवर्नमेंट जो नॉन ऑपोजिशन स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास पैसा नहीं है, उनको बैंकरप्ट कर दो, उनके साथ पैसा मत दो, जिससे कि 40%, क्योंकि सेंट्रल ऑर्डर आप तो जितनी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा बहुत जाता है, बाकी स्टेट से उन्होंने अभी तक कह रही है, शिकायत कर रही है कि हमारे को नहीं आता। तो इकोनॉमिक फॉर्मूला ये था कि आप उनको स्टार करो फंड से, वो स्कीम को चला नहीं पाए, और जो अच्छे प्रदेश हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, वो अपनी स्कीम को चला दें, सरकार की समर्थन मिलता रहे। तो इस बिल के पीछे बड़ा लंबा ऑब्जेक्टिव है, और एक ही दिन के अंदर पास कराना उसको। अपने आप जल्दी क्या थी आपकी फाइनेंशियल, वो कहते कि बजट आने वाला है, एक्स्ट्रा डिमांड मांगने हैं, वो भी बात बनती है। पर 100 से 125 अच्छी बात है,
अकाउंटेबिलिटी उसके अंदर ज्यादा होगी, कुछ उसके अंदर फीचर बहुत अच्छे हैं जो होने चाहिए। पर मेरे दिमाग में तो ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे अगर आप मनरेगा की या एमपी लैड फंड्स की, कई मिसयूज हुए, ऐसे ही पैसे जा रहे हैं, काम हुआ ही नहीं है, उसकी मेजरमेंट है ही नहीं कोई। मनरेगा के अंदर या नरेगा के अंदर या जो जी राम जी में जो काम होता है उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, काम होता है कि नहीं, लाखों करोड़ रुपए खर्च जाते हैं, परंतु नाम बदले बदला गया मिलता है। ये प्योरली इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक मकसद था, आखिरी दिन ला करके इंट्रोड्यूस कर दिया आपने, आपकी लिस्ट में पहले था नहीं, अपोजिशन को पहले बताया नहीं, तो ये जो शुरू से चलता आ रहा है कि सरप्राइज एलिमेंट देना है हमारे को अपोजिशन को, ये पार्ट ऑफ द मोदी स्ट्रेटजी है कि अपोजिशन को डिफेंसिव पे रखना है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.